तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और रीजन इसका सिंपल है। रीजन इसका सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर आपको लास्ट वाली वीडियो समझ में नहीं आया, लास्ट वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं बट बहुत ही ज़्यादा कुछ है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि फॉर्मूलेज कैसे आए हैं, ये चीज़ निकालने का, ये चीज़ निकालने का, ये चीज़ निकालने का। जहाँ पे आपके साथ मैंने डिस्कस किया था दो चीज़ें, एक सॉलिड सिलेंडर के बारे में और एक हॉलो सिलेंडर के बारे में। दोनों के बारे में वॉल्यूम, कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में आपको बता दिया गया है। समझ में आती बात? डन है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो क्वेश्चन है सॉल्ड एग्जाम्पल, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्ड एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली। ठीक है, एक नंबर में वो है आपके पास फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। देखिए कैपेसिटी हो या फिर वॉल्यूम हो, बात एक ही है, और वो जो वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है वो है आपके पास लीटर्स में। कंडीशन ये कि इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और जो आपके पास हाइट है इसकी वो 80 सेंटीमीटर है। समझ में आती बात? डन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 7 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर डायमीटर वाले की कैपेसिटी, तो हमें तीन चीज़ निकालनी है। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हॉलो है या सिलेंडर है, वो अगर आपके साथ मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मली हमेशा क्या लेकर चलेंगे? हॉलो। क्या लेकर चलेंगे आप? सॉरी, हॉलो कह रहा हूँ, सॉलिड सिलेंडर लेकर चलेंगे। सॉलिड सिलेंडर लेकर चलना है। अगर पाइप दिया हो, वैसे भी आपके पास क्वेश्चन का जो शेप होगा, जो फिगर गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपको सोचना है कि यार ये सॉलिड है या फिर हॉलो वाला है। अब जैसे कि पाइप के बारे में बोला जाएगा तो ऑफकोर्स वो क्या होने वाला है? हॉलो होने वाला है। बट अगर कुछ नहीं गिवन है हॉलो के लिए, हिंट के लिए, तो आप हमेशा क्या लेकर चलेंगे? सॉलिड वाला, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सा केस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी बता रखा है 2 पाई आर एच होता है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया, आपको पता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया गया है। और तीसरा होता है आपके पास वॉल्यूम, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अच्छा, डायमीटर जो है वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2 करोगे तो 7/2 ले लीजिएगा सेंटीमीटर में। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए, और हाइट तो आपके पास डायरेक्टली गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो एक नंबर में जब मैं सी एस से निकालूंगा तो वो आ जाएगा 2 पाई आर एच, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 है, और रेडियस की जगह कितना आपके पास 7/2 है, और मल्टीप्लाई हाइट की जगह कितना आपके पास 80। अब एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये कि जब तक आपके पास किसी भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन ना करे 3.14, तब तक आपको 22/7 ही लेना है। और इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, तो आप हमेशा क्या लेकर चलेंगे? 22/7 ही लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे पास 7 से 7 जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूना 16 के 6 बच गए, 1 8 दूना 16 और 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। जब भी आप एरिया निकालेंगे तो यूनिट जो रहेगा उसमें आप स्क्वायर लगा देंगे, और जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें जो भी रहेगा आपके पास यूनिट, उसमें आप क्यूब लगा देंगे, पावर में 3 लगा देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपके पास 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे आपके पास 2 पाई और ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई के जगह पे 22/7, रेडियस के जगह पे 7/2, और ब्रैकेट में 7/2 प्लस का 80। चलिए, ये से ये चला गया, इससे ये चला गया, यहाँ पे बच गया 22, और ब्रैकेट में आपके पास 7/2 प्लस में 80। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई में लिख लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके नीचे 1, इसके 2, ये आ जाएगा 7 प्लस का 60, 160। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको ऐड करूँगा तो 167/2, 2 से इसको 11 है ना। तो 167 को आप 167 मतलब 167 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। 7 6 13 का 3 बच गया, 1 6 1 7 1 8, 1837।
1837 और इसमें भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्यों? क्योंकि ये भी आपके पास एरिया ही हो। अब कर्ड सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एरिया आया तो आप स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, खत्म बात। समझ में आती बात? 1837 आया क्या? बिल्कुल सही है। चलिए अब हम कैलकुलेशन कर देते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम तो क्या आपके पास पाई आर स्क्वायर है, पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर मतलब 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। समझिएगा आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर का मतलब क्या है? रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस जो 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, जितना पावर रहता है उतना ही बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ रहता है। तो वही चीज़ तो मैंने करा मैंने, ठीक है। और इंटू में हाइट, हाइट की जगह पे कितना आपके पास 80, ठीक है। कैंसिल कीजिए, इससे ये चला गया और 2 से इसको काटिए 11 टाइम्स में, 2 से इसको काट दीजिए 40 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 11 7 77, 77 और 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 77 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौके 28 के 8 बच गए 1, 7 चौके 28 के 8 बच गए 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308, 308 और ये जीरो मल्टीप्लाई नहीं करा था, जीरो लगा देंगे लास्ट में, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपकी बार, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में लिखा जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है, क्लियर है। चलिए तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। कुछ इसी तरह का हमारे पास जो टारगेट रहेगा आज का यहाँ पे, वो मतलब हाफ ही सॉल्व करेंगे हम, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल इस वीडियो में नहीं करेंगे। लगभग 7 के अराउंड हम क्या करेंगे, 14 टोटल सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। तो अब देखिए फॉर्मूलेज आपको हमेशा याद होने चाहिए, है ना। देखिए अब चीज़ों को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक बार लास्ट वाली वीडियो को अगर आपने समझ लिया ना, तो फॉर्मूला आपको हमेशा ही याद रह जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो पहले वाली वीडियो को, वीडियो लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का अच्छे से देख लीजिए। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की कहानी क्या था, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया लेट से, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो TSA है वो है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस है कितना 5 सेंटीमीटर। तो हमसे इसमें कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया दे रखा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r + h और इज इक्वल टू में कितना है 660। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू पता है, नॉर्मल 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू पता है, r की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू निकालनी है, बस एक वेरिएबल बचा है, निकाल देंगे फटाफट, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r की जगह 5 ब्रैकेट में 5 प्लस का h नहीं पता, h की जगह h रख देंगे, सॉल्व कीजिए। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये 5 + h तो ऐसे ही रखने दीजिए, ब्रैकेट वाले को ऐसे रहने दीजिए। ये 7 उधर चला जाएगा, 660 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय में, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आएंगी, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5, खत्म बात, ठीक है। जो डिवाइड में था ऊपर, जो मल्टीप्लाई में था नीचे। इसको मैंने नहीं लेकर गया क्योंकि h की वैल्यू अपने को निकालनी है, और इसमें साथ में प्लस में साथ में रहेगा वो पहले, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इधर 5 प्लस का h बचा हुआ रहेगा, कैंसिल आउट कीजिए, 22 × 66, ये 3 था ऐसे लिख दिया, 5 × 36 और 3 से 2 से इसको गाड़ी 3 3 7 जो 21, ठीक है। और ये 5 उधर भेज देते, h की वैल्यू आ जाएगा 21 माइनस का 5 कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो उड़ चुका है, खत्म हो गया सॉल्व। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके पास, तो घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, हवा वाले क्वेश्चन होंगे, कभी भी निपटा देंगे, समझ में आ रही है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 3 के पास। इसमें कहा जाता है कर्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर आर दिस। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कर्ड सरफेस एरिया गिवन है वो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर इसमें आपके पास वॉल्यूम की गिवन है 924 मीटर का क्यूब, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, इसमें मीटर स्क्वायर और इसमें मीटर क्यूब ऑफकोर्स होने वाला है। फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो सिंपल आपके पास 2 चीज़ दिए हुए, 2 चीज़ निकालने, दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल बनेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कर्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr, h कितना है 264, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ये चीज़ है वॉल्यूम की जगह क्या होता है आपके पास πr²h और इज इक्वल टू में 924 मीटर का क्यूब, ठीक है। मीटर का क्यूब रहने देते, यूनिट अभी नहीं लगाते, सॉल्व करने के बाद लगा देंगे, सब में मीटर में रहेंगे आंसर जो भी आएंगे, ठीक है। तो हमें एक तो रेडियस निकालनी है और दूसरी हाइट निकालनी है। तो रेडियस और हाइट निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।
सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ से उठा के आप यहाँ रख दीजिए किसी भी एक का सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको कर दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट। सेकंड को मैं फर्स्ट से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, ऊपर रहेगा, नीचे से एक कटेगा, एक ऊपर आर बचेगा। अदरवाइज आप इसको भी उससे डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आर नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी बस। तो ऊपर वाले का रखता हूँ। अच्छा ध्यान रखिएगा, LHS से LHS को डिवाइड करते हैं, सेकंड बाय फर्स्ट करा है तो LHS से LHS को और RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? चलिए देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा, हाइट से हाइट कट जाएगा, ऊपर आर बचेगा, नीचे 2 बचेगा, इज इक्वल टू में इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ। 2 से ये 4 बार में, 1 बचेगा 6 बार में, 2 बार में, है ना। 2 से 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 2 से 6 बार में, फिर से 6 बार में, फिर 3 से, है ना, 3 से कटेगा ना, 3 से 3 सॉरी 3 सतह 21 और 3 सतह 21, फिर 3 से 2 बार में, 2 बार में, फिर 11 से 7 बार में, 11 से 2 बार में, 7/2 कितना आ जाएगा, 7/2। 2 को उधर 2 से 2 उड़ा दीजिए, रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जब रेडियस आ ही चुका है तो आपकी मर्जी, फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपका आंसर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, किस में, फर्स्ट में पुट कर दीजिए लेट से, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस के जगह पे 7 और मल्टीप्लाई हाइट निकालनी और इक्वल टू में कितना है 264। हाइट इधर ही रखूँगा, समझिएगा, जो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 264, मल्टीप्लाई में 7 और डिवाइडेड में आ जाएंगे ये जो मल्टीप्लाई में थे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, नीचे थे ऊपर चलेगा, ऊपर से नीचे आएगा और कुछ नहीं। हाइट इज इक्वल टू 2 से काटिए इसको, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, और क्या कीजिए 7 से कट जाएगा ना, है ना, 7 से 7 को वैसे उड़ा दीजिए और 11 से इसको काट दीजिए, एक कट जाए, 11 से 2 बार में, 11 का 11, 11 दूनी 22 और 2 से इसको काट दिए 6, तो 6 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी, है ना। हाइट इसकी छोटी है, रेडियस इसकी ज़्यादा है ना, मतलब सिलेंड्रिकल ये जो बनेगा ना इस तरीके से बनेगा पूरा, और ये हाइट इसकी कम रहेगी, ये ज़्यादा रहने वाला है। समझ में आ रही बात? तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। तो हाइट ऑफ द पिलर इज 6 सेंटीमीटर, क्यों लिख देता हूँ यार मैं, सॉरी, मीटर में गिवन था स्टार्टिंग से ही, तो आंसर जो आने वाला ऑफकोर्स किस में रहेंगे आपके पास, मीटर में रहने वाला, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? डन है? चलिए, तो यहाँ पे हमने देखते देखते अब टू क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट कर दिया है और अब हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सारे के सारे हम क्या करेंगे यहाँ पे निपटा देने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा जाता है 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ एक ब्रास का, इज टू बी ड्रॉन इनटू सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर। अब समझिएगा यहाँ पे क्या कहा जाता है, कॉपर मटेरियल जो है ना वो यहाँ पे मान लीजिए किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है बहुत सारा, इसको कहा जाता है 2.2 कॉपर है और डेसीमीटर है, क्यूबिक डेसीमीटर कॉपर नहीं है ना, ब्रास का है ये एक्चुअल में ब्रास है, कॉपर नहीं है, वो क्यूबिक है, CU की आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब ये 2.2 डेसीमीटर का क्यूब है, ऐसे समझना है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब इतना सारा मटेरियल कहीं पर रखा हुआ है हमारे पास और इस मटेरियल को हमें ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं, वायर में कन्वर्ट करने हैं, तो इस टाइप के में वायर में कन्वर्ट करने, इस टाइप के में, और वायर जो होता है वो होता है सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, अगर आपको पता हो तो, है ना। मान लीजिए कि ये अगर आपके पास ये पाइप है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, पाइप है, जो कि है एक्चुअल में, इस पाइप को मैंने थिन करना शुरू कर दिया, थिन करना शुरू कर दिया, और इतना ज़्यादा, मान लीजिए सॉलिड है, पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है। अब मैंने इसको इतना ज़्यादा थिन कर दिया कि एक थ्रेड जैसा बना दिया मैंने, धागे जैसा बना दिया, तो क्या कहेंगे उसको, एक तरीके से वायर ही कहेंगे। समझ में आ रही बात? डन है? तो यहाँ पे वही चीज़ है, मटेरियल यहाँ पे ब्रास लिया हुआ था हमने 2.2 डेसीमीटर क्यूब, और उसको हमने पिघला कर, मेल्ट करवा के ऑफकोर्स चेंज कर दिया उसका शेप चेंज करके क्या कर दिया, वायर में कन्वर्ट कर दिया हमने, बहुत सारे लंबे वायर बना दिए। तो आगे चेक करते हैं आगे क्या कहा गया है। तो जो वायर बना हुआ है उसका जो डायमीटर है 0.50 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब क्यों ही होगा, तो लेंथ है सिंपल सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो इसको डिवाइड कर दीजिए 0.50 को 2 से, तो वो सेंटीमीटर में आ जाएंगे रेडियस,
और इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल हटाओ नीचे 200, इससे इसको एक बार में, इससे इसको डिवाइड करो 4 टाइम्स में। समझ में आ रही बात? इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.2 से डायरेक्ट कर सकते थे हम, है ना, 0.25 आ जाता। चलिए अब ये तो कहानी मेरे समझ में आ चुकी है कि रेडियस है 0.25, या फिर मैं रेडियस की जगह ना 1/4 ही लूँगा। फ्रैक्शन से थोड़ा सा डेसिमल से बचूंगा, फ्रैक्शन वाला इजी हो जाता है ना। एंड मुझे डेसिमल वाले कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे क्या सबको ही होती है जनरली, क्योंकि उसमें ना कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, एरर होने के चांसेस, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं अभी फ्रैक्शन में रख लूँगा 1/4 सेंटीमीटर, इसका क्या आपके पास रेडियस है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी, है ना। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेंथ कंसेप्ट वाला देखा है तो वहाँ पे लेंथ और हाइट जो है सिलेंडर वाली वो सेम ही रहती है ना, वो एक ही बात है। तो वो हाइट का काम करने वाला है कौन, लेंथ। तो अब सिंपल सी बात है, बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी मटेरियल है ना, कोई भी कितना मटेरियल से बना है वो इसके वॉल्यूम को डिफाइन करता है ऑफकोर्स। तो जितना मटेरियल है उसको मैंने मेल्ट करवा दिया, अब मेल्ट करवा के मैंने कुछ और शेप दे दिया, तो बस मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्या पहले जितना मटेरियल था क्या अब वो मटेरियल कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा नहीं सर, मटेरियल तो उतना ही रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही रहने वाला है। बताइए हाँ या नहीं, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही है उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम पहले से ही गिवन था। अगर मैं इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दूं, जो कि कुछ और नहीं πr² h होगा, बट इन दिस केस हेयर h इज इंडिकेटेड बाय l, डिनोटेड बाय l, तो वो हमने ये चीज़ निकाल दिया इसका वॉल्यूम। अब मैं कह सकता हूँ ये जो वॉल्यूम होगा वो इतने के इक्वल होगा, बट द कंडीशन इज यूनिट मस्ट बी सेम। यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिट सेम नहीं करते हैं और उसकी वजह से हो जाते हैं उनके आंसर्स गलत। मैं आपको समझाता हूँ, ये डेसीमीटर क्यूब है और ये क्या आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है। तो समझाता हूँ, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो यहाँ पे 2.2 मल्टीप्लाई में 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना रख दूंगा मैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम इसके इक्वल होने वाला है। तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई के जगह पे 22/7, रेडियस की जगह 1/4 था तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 करूँगा और लेंथ क्या करनी है आपको, निकालनी। खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, है ना। नीचे वाले ऊपर भेज दीजिए, ऊपर वाले नीचे भेज दीजिए। तो 2200 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 4, नीचे वाले ऊपर आ गए और 22 क्या होगा नीचे आ जाएगा, लेंथ निकल गई आपके पास। और लेंथ जो निकलेगी किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि दोनों साइड जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में, सेंटीमीटर में। 22 से काटिए ये 100 आ जाएगा, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 4 चुके 16, 16 सत्ते 16 85, 16 छक 96, 16 सत्ते 112 और ये 00 और लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास लेंथ। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। 1 मिनट, अभी एक चीज़ और यहाँ पे पीछे रह गया, मुझे सेंटीमीटर क्यूब से याद आया, वॉल्यूम निकालना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में वॉल्यूम निकालना था इन लीटर और हमने निकाला था इतना 3080 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर कितना होता है बता देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसके जगह क्या करूँगा मैं, 3080 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 लीटर लाऊंगा, इससे इसको डिवाइड करूँगा 3080 लीटर आ जाएगा बेसिकली आंसर में। खत्म बात, लास्ट में जीरो लगाए ना लगाए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट का था, वहाँ पे कर लीजिएगा, अभी मुझे याद आया। तो लेंथ आ गया इतना सेंटीमीटर, तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, है ना। लेंथ आ चुका है सेंटीमीटर में, कितना है 112 मीटर में गिवन है आंसर, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं। सेंटीमीटर से 100 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा आपके पास, मीटर में आ जाएगा, ये चीज़ आपको पता है ना। तो लेंथ आ गया आपके पास मीटर में। आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके पास, वो गलत नहीं माना जाएगा, तो टेंशन ना लें आप, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4th था, राइट। चलिए अब हम पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो कई बार मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा आसान होंगे, बट आपके माइंड में एक्चुअल में स्ट्राइक नहीं कर रहे होंगे, यार इसमें करें तो करें क्या। पर टेंशन नहीं लेना, उस केस में आपको शांत दिमाग से करना है, चीज़ों को समझ समझ के बाकी नहीं समझ में आता है फिर तो कोई टेंशन नहीं,
यहाँ पे हम हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें कहता है हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग out to sink a well of 24 meter deep having a diameter of 7 meters. Also find the cost of plastering the inner cut surface area at the ₹50 per square meter. तो इसमें से कहा जाता है कि मुझे अर्थ में से कितनी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी कि एक कुआं बन जाए जिसकी 24 मीटर डीप हो, 24 मीटर डीप हो और 7 मीटर डायमीटर हो उसकी। 7 मीटर, ऊपर नीचे कहीं भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 मीटर क्या हो उसकी डायमीटर हो, यही बोला है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 24 मीटर डीप हो और 7 मीटर डायमीटर हो। उसके बाद में हमसे कहा जाता है जैसे हमने कुआं खोद दिया, डग कर दिया, तो अंदर का जो इनर सरफेस एरिया होता है जिसको हम कट सरफेस एरिया, सिर्फ इनर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम प्लास्टर लगाएंगे, है ना। प्लास्टरिंग करने का कितना कॉस्ट आएगा वो हमें बताना है, जबकि हमें ऑलरेडी गिवन है 50 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, तो अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं कि इसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी। देखिए, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना ये स्पेस घेर रहा है नीचे, उतना ही मिट्टी क्या हुआ होगा, बाहर हुआ होगा। तो ठीक उतना ही उसकी क्या होगी, वॉल्यूम होने वाली। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और वहाँ की हम बात करेंगे तो नॉर्मल सी चीज़ समझ में आएगी। हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा वो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस। देखिए डायमीटर 7 था, तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है इसमें कि रेडियस आपको उसका हाफ हमेशा लेना है, ठीक है। तो 7/2 स्क्वायर है तो 7/2 और हाइट की जगह कितना 24। कैंसिल कीजिए, 2 4 दूने 6 बार में 7 से 7 उड़ा दीजिए। 22 छक 22 3 4 से 22 88, 22 बचे 110, 22 छक 132 और 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफकोर्स 7 से, है ना। तो ये आ जाएगा 7 दूना 14 4 बच गए 1, 3 7 21 और 1 22 बच गए 2, 1 7 और 2 9 24 मीटर था, ये सारे मीटर में थे। तो मीटर क्यूब इतनी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी, इतनी अर्थ जो है मिट्टी थी उसका क्या करने पड़ेगी, हमें बाहर निकालने की जरूरत है। कितना, 924 मीटर का क्यूब। अब हमसे ये बोला है कि इस वेल को इनर से, अंदर से कट सरफेस एरिया को, अंदर वाले कट सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है और 1 मीटर स्क्वायर का पैसा इतना है। तो बताइए कितना पैसा लगने वाला है हमसे। तो देखिएगा, अगर मुझे अंदर से प्लास्टर करना है तो अंदर का एरिया चाहिए होगा, और पर मीटर स्क्वायर का बोला, 1 मीटर स्क्वायर का बोला है, हमें 50 रुपये लगेगा। मतलब अगर मैं एरिया निकाल देता हूँ अंदर वाले का, जो क्या आएगा मीटर स्क्वायर में, 500 मीटर आ जाएगा स्क्वायर में, है ना। 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको क्या करूँगा, 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपीज़, तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना 5000, है ना। समझ में आ रही है ना, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात है। देखिए, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ इनर कर्ड सरफेस एरिया, क्या होगा 2πRh, 2πRh। अब रेडियस हमारा वही रहेगा, कुछ अलग नहीं जाएगा अंदर से ही, कि आप यहाँ एक्सटर्नल की बात ही नहीं करेंगे। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई का जगह 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह कितना है 7/2 और हाइट कितना है 24। चलिए 7 से 7 चला गया, 2 से 2 चला गया, 22 24 को मल्टीप्लाई कर दिए 24 22, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 8 4 2 1 5, 528, 528 और ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब देखिए 528 ही आया ना, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। यस, बिल्कुल सही। अब देखिए हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹50। सो कॉस्ट ऑफ 528 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 528 मल्टीप्लाई कर दिया। 8 बजे 40 के 0 बच गए 4, है ना। 5 दूनी 10 और 4 बच गए 1, 25 और 1 26, इतना 1 0 ये वाला हो रहे हैं 26,400, इतने रुपए लगेंगे 26,400। कितने लगेंगे 26,400। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 डन। बताइए सिंपल है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो नोट डाउन करते जाइएगा, साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें हैं, सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको क्लियर करवा देंगे, नॉर्मल सी बात है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। आई है बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास होते हैं नंबर वाले, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे आने वाले में आप खुद चेक करेंगे, खुद आपको रियलाइज़ होगा कि यार नहीं, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी मैं सिलेंडर पढ़ा रहा हूँ, सिलेंडर में देखने को मिलेगा, आगे और भी कोई शेप पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाऊंगा वहाँ पे देखने को मिलेगा, स्फीयर पढ़ाऊंगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। नंबर वाली क्वेश्चन ना हमेशा आपके पास आएंगे। तो इसमें कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट इज 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड
एंड इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉइन ले लूँ, मैं निकाल लूँ किधर है। ओके, तो ये रहा मेरे पास कॉइन, समझिएगा आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सर्कल मान लीजिए, पहले अभी थोड़ी देर के लिए सर्कल मानिए, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या रहेगा, पूरा का पूरा ये क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा, ठीक है। और साथ में बोला 0.2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी, मतलब इसकी जो ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ना, ये वाली जो देख ली ना, ये वाली ये क्या आपके पास इसकी थिकनेस है। अब इसकी थिकनेस दे रखी 0.2 सेंटीमीटर। बस मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो कॉइन है वो किस शेप का है ना। आप बोलेंगे सर्कल और मैं बोलूँगा गलत, है ना। आप बोलेंगे सर्कल और मैं बोलूँगा गलत, तो समझिएगा ये है किस शेप का, ये है सिलेंडर शेप का। देखिए हाइट जिसकी कुछ नहीं होती है, जिसकी कुछ भी थिकनेस नहीं होती है, जैसे हमने एक पेपर ले लिया, हालांकि जो पेपर है और अगर इस फॉर्म में हमने काट रखा है सर्कुलर फॉर्म में, तो उसको हम सर्कल कह देते हैं। एक्चुअल में वो भी सर्कल नहीं है, जिसकी कुछ भी थिकनेस ना हो उसको हम कहते हैं सर्कल। अब थिकनेस किसी ना किसी की कुछ ना कुछ तो होगी ही ना उसकी, तो उसको क्या कहेंगे हम, सिलेंडर। मतलब एक्चुअल में वो सिलेंडर होता है। समझ में आ रही बात। आप एक जो पेज लेते हो उसको आप कह देते हो कि क्या है, रेक्टेंगल, बट एक्चुअल में वो एक रेक्टेंगल है ही नहीं, क्योंकि उसकी थिकनेस है। अगर थिकनेस नहीं होती तब वो रेक्टेंगल बनता। समझ में आ रही बात। स्क्वायर एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, क्यूब है वो, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है। जब थिकनेस नहीं होती तब जाकर वो बन जाता है नॉर्मल वाले आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, 2D वाले प्लेन फिगर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि उसकी कुछ भी थिकनेस नहीं है, तभी हम मानते हैं कि वो क्या है, प्लेन फिगर। अदरवाइज प्लेन फिगर नहीं है, सारे सॉलिड फिगर है। तो ये एक्चुअल में, क्योंकि इसकी थिकनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, 0.2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, तो हम इसको कहेंगे ये एक सिलेंडर है। क्योंकि आपको समझा देते हैं, एक कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रखिए, एक और कॉइन रखिए, एक और कॉइन रखिए, एक और कॉइन रखिए, इस तरह करते 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 क्या हो जाएंगे आपके पास, पता चलेगा यार ये तो मतलब मस्त सा सिलेंडर बन चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम है, सिंपल है। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास सिंपली इस वाले के। अब आपसे ये कॉइन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसके बारे में क्या कहा जाए, ठीक है। तो इस कॉइन के बारे में ये है, डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है और थिकनेस अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं अपने पास, है ना। तो 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर बता दिया और ये भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, क्या कहा जाता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें कहा जाता है मेल्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर दिया हमने, मेल्ट कर दिया, इसको हमने मेल्ट कर दिया। इस तरीके से आप फिगर की रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया करें, आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना पेपर में, जरूर दिया करें। तो इसमें कहा जाता है ओके, अब कहता है टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो कहता है एक हम सिलेंडर बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रेडियस जो होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेंटीमीटर में आपकी बारी, ठीक है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में। तो आपसे बोला जाता है कि कितने सारे हम क्या करेंगे, कॉइन्स को मेल्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, तो समझिएगा अच्छे से, ठीक है। एक बात बताइए, हमने 10 कॉइन लेट से मेल्ट करा, है ना, 5 कॉइन मेल्ट करा, 20 कॉइन मेल्ट करा, 25, 30, 45, और जैसे मैंने लेट से एग्जांपल के तौर पे 50 कॉइन मेल्ट कर दिए। तो जैसे मैंने 50 कॉइन मेल्ट करे और उसको मैंने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, सॉलिड सिलेंडर बना दिया। तो हमें ये बताना है कि वो जो कॉइन थे, बस आपसे ये बता रहा हूँ मैं, जितने भी कॉइन थे 50 के 50, जितना उसका वॉल्यूम होगा, क्या उतना ही वॉल्यूम ये जो सिलेंडर हमने बनाया उसका नहीं होगा? क्योंकि जितना मटेरियल 50 कॉइन का था उतना ही मटेरियल तो इस सिलेंडर में लगा है ना, तो वॉल्यूम उसका और इसका कितना होगा, इक्वल हो जाएंगे। बट यार हमें तो बस एक ही कॉइन पता है, हमें यही तो पता करना है कि कितने कॉइन्स हमें मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन निकालता हूँ, 1 कॉइन, समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने कॉइन को मेल्ट करने की ज़रूरत है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ में आ रही बात? तो हो जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, और मान लीजिए 10, 20, 50, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये जो टोटल वॉल्यूम होगा किसके इक्वल होगा, ये जो सिलेंडर बना है हमारा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिंपल है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। अब वॉल्यूम अगर मैं 1 कॉइन की बात करता हूँ, कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको पता है कॉइन भी क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई r स्क्वायर h। तो R1 और H1 की बात करूँगा मैं,
क्या करूँगा मैं, R1 और H1 की बात करूँगा मैं, क्योंकि उधर भी सिलेंडर है, उधर भी रेडियस और हाइट उसकी अलग होगी, और मल्टीप्लाई में रखूँगा n, और इज इक्वल टू मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूँगा तो उधर भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 2 और 2 की बात करूँगा पाई से पाई को उड़ा सकते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आई बात, आपको समझ में आ गई, डन है। चलिए अब हमारे पास कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे। R1 H1 की वैल्यू पुट करते हैं। R1 देखिए डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर था, तो रेडियस कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। तो 1.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में, इसको हटाइए, इसको ये करिए 3 बार में, ये करिए 4 बार में, 3/4। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 करूँगा। और H1 हाइट देखिए जितनी थिकनेस थी वही उसकी हाइट रहेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यह आ जाएगा आपके पास 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी सेंटीमीटर में यूनिट लिखता नहीं हूँ, और ये हो गया n, और इज इक्वल टू में R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो पॉइंट हटाइए नीचे 10, पॉइंट हटाइए नीचे 10, और इंटू में H2 कितना आपके पास 10। ये यहाँ पे डेसिमल हटाइए नीचे 10, इस 10 से इस 10 को निकाल दीजिए, नीचे नीचे सेम होता है, काट सकते हैं, और सेम साइड ऊपर नीचे काट सकते हैं, इस टाइप से। यहाँ से n निकालना है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 45, नीचे में क्या है 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय में ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व कर देते हैं, है ना। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा, और चेक करते हैं 2 से इसको काट देते हैं 2 बार में, ठीक है। चलिए आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 450, 450 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 1800। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1800। तो 1800 जो है वो कॉइन्स हैं, वो मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। हेंस द नंबर 485 ही आ रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। जस्ट लेट मी चेक। अच्छा रेडियस इसका भी ये डायमीटर गिवन था क्या, एक बार चेक करता हूँ मैं। यस इसका डायमीटर था, सॉरी ये जो 4.5 सेंटीमीटर है ना वो डायमीटर है, रेडियस नहीं है। तो यहाँ पे भी रेडियस आपको कैसे निकालना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ करके 4.5 डिवाइडेड बाय में 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, इतना ही रख दीजिए, डेसिमल हटाइए, ये 9 बार में, ये 4 बार में, है ना। 9/4 लेना पड़ेगा रेडियस की जगह पे। तो इसका रेडियस कितना लिया था मैंने, ये चीज़ लिया था। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन दोबारा सॉल्व कर देता हूँ आपके साथ। कितना है इधर पाई 9/4 मल्टीप्लाई 9/4, और मल्टीप्लाई में H2 की जगह पे आपको 10 रहने वाला है। चलिए तो ये नीचे 10 रहने दीजिए, अभी हटाइए मत। अब ये वाले 4 से 4 नीचे से आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू निकालिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 10 और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी आपके पास, ये चीज़ नीचे आएगी 3 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। चलिए 3 से ये 3 टाइम्स में, और ये 3 से 3, और क्या करूँ 2 से इसको 5 बार में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 5 = 45, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो आएंगे वो क्या आएंगे 450। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, रेडियस क्या थी आपके पास इसका हाफ, क्योंकि डायमीटर गिवन था, मैंने रेडियस ले लिया था इसलिए वो आ गया था 1800। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ रहे हो। रेडियस को डबल करते ही ये 4 गुना बढ़ गया था, 1800 हो गया था, ये समझ में आ रही है बात। तो ये कहानी हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। उसके बाद इस वीडियो को हम दे देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा लंबी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आपके पास बुक है तो फटाफट एक बार पहले रीडिंग ले लीजिए, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द डायमीटर ऑफ अ रोलर आपको पता है ना, बिल्कुल एकदम प्लेन करने वाला, हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं उसको प्लेन करने वाला, इस टाइप का होता है रोलर। मान लीजिए सिलेंड्रिकल के फॉर्म में रहता है ना, इसको घिसते ऐसे ऐसे करते जाते हैं, है ना। घास काटने वाला भी आपने देखा होगा, है ना, लॉन रोलर जिसको कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे करके क्या रहते हैं, हम खींचते रहते हैं, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते रहता है, लेवल में आते रहते हैं, घास काटते रहते हैं, है ना। लेवल भी आते हैं करने और घास काटने के लिए, लॉन रोलर कहते हैं उसको। तो रोलर की बात कर रहे हैं हम। कहता है डायमीटर ऑफ रोलर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। चेक कर लेते हैं पहले क्या कहा जाता है। एक रोलर है, तो पहले मैं ऐसे करके रोलर को बना ही देता हूँ। ये आपके पास क्या है, रोलर, इस टाइप से। तो ये हो गया आपके पास रोलर। इसमें कहा जाता है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 120 सेंटीमीटर, लॉन्ग इज 70 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इसमें लॉन्ग पहले बोलकर बीच में घुसा रखा है, डायमीटर क्या है कि बीच में ये घुसा रखा है, उसके बाद डायमीटर दिया 70 सेंटीमीटर। चीज़ों को समझना है ना। उसके बाद हमसे कहा जाता है इट टेक्स 500 रेवोल्यूशंस टू ट्रेवल अ प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है और टोटल 500 रेवोल्यूशंस लगाता है, 500 रेवोल्यूशंस। तो चेक कर लेते हैं 500 रेवोल्यूशंस के बाद क्या कहा जा रहा है। फिर इसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो 25 रुपीज़ है ना पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 25 रुपये।
तो हमें बताना है कि पूरे को लेवल करने के लिए कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की ये ज़रूरत है कि इससे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर्ड सरफेस एरिया लगेगा या फिर टोटल सरफेस एरिया लगेगा। तो जब आप रोल कर रहे होंगे तो सिर्फ ये वाला चारों साइड का पोर्शन यूज़ होगा, इधर दोनों साइड का यूज़ नहीं होगा लेवलिंग करने में। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक बार रोल होगा मतलब एक बार कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, दूसरा रेवोल्यूशन लगाएगा तो 2 बार कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, तीसरा रेवोल्यूशन लगाएगा तो तीसरे वाले कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। मतलब इसी तरीके से अगर मैं टोटल एरिया की बात करता हूँ, है ना, टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो 2πRH तो होगा ही कर्ड सरफेस एरिया, और उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से, तब जाकर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। और ये जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये, तो उतने सारे मीटर स्क्वायर के कितने कॉस्ट लगेंगे वो हम मल्टीप्लाई करके बता देंगे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस की जगह 70 का हाफ कर दिए 35, रीजन वो डायमीटर है ना। ये गलती नहीं करना दोबारा। 120 मल्टीप्लाई इसके जगह पे रख दीजिए 500। सॉल्व कर देते हैं इसको। ये कर देंगे 7 5 में 35। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 22 दूना 44 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 25, 25 और 12 कितना होता है, 25 12 300, ये हो जाएगा 300 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, 4 3 12 के 2 बच गए, 1 4 3 12 और 1 13, और ये आ गया 5 0, 1 2 3 4 5 0, और ये आ जाएगा मीटर में स्क्वायर। अब 1 मीटर का कितना कॉस्ट है हमारे पास, 25 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास 132, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 25। 5 दूनी 10 के 132 और 25 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फटाफट। ये आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0 बच गए 1, 3 5 15, 1 16 बच गए 1, 1 5 5, है ना, और 1 5 5, 3 5 15, 1 16, तो 6 बच जाएगा ना, और 264 हो जाएगा इसका। ये आ जाएगा 0 1 6 6 12 1 13, 1 2 1 3 33 100 है ना, और 2 0 और 1 2 3 4 5, इतना रुपीज़, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ओ भाई साहब 33 करोड़। इतना सारा पैसा तो नहीं आ रहा है ना। तो ओहो, सेंटीमीटर मीटर का भी कोई चक्कर है क्या, ये मीटर में क्यों लिया आया मैं, जस्ट लेट मी चेक। ये वाला जो कॉस्ट है ना वो मीटर में दिया हुआ है, हमारे पास जो आंसर आया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, मुझे लगा ये मीटर स्क्वायर में ही आया हुआ है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्या इसमें इशू है। देखिए यहाँ पे जो हमने सॉल्व करा है वो सारे के सारे क्या रहेंगे आपके पास, बिल्कुल सब कुछ सही है, बस ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ओह सॉरी, तो 4 3 12 के 2 बच गए 1, 4 3 12 1 13 और 1 2 3 4 5, ये है आपके पास सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में थी, आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर मैं आप यहाँ की बात करते हैं, देख लीजिए यहाँ की बात करते थे क्या, कॉस्ट किस में, मीटर में, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप मीटर में ले आइए, तब आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया था, यहाँ से आप पहले इसको सेंटीमीटर में ले आए, मर्जी आपकी है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर देता हूँ सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रखा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ रहेगी। तो अब यहाँ से मैं इसको इधर ले आऊँगा तो 25 डिवाइडेड बाय में 1 2 3 4 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट लगेगा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट लगेगा, तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 132 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक ये 5 थे ना, ये 1 2 3 4 5, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 डिवाइडेड बाय में 1 2 3 4, इतने रुपए लग जाएंगे, खत्म बात। 4 0 से 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई हटा दिए, 4 0 4 0 से। अब 132 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, 132 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 के 2 बच गए 1, 3 5 15 1 16, 1 3 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 264, आ जाएगा 0 0 6 6 12 13 और 2 1 3 33, ये आ जाएगा 3300, और 1 0 यहाँ से बचा था, तो इतने रुपए लग जाएंगे, 33,000 लगेंगे बस। मैं तो कहाँ पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा दिए थे, है ना, इतने करोड़ एक प्लेग्राउंड को ही करने में भाई साहब, है ना, इतने की वो ज़मीन नहीं है जितने हम क्या करेंगे उसको लेवलिंग करने में लगा देंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी 33,000 की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हमेशा से कहता हूँ प्रैक्टिस करना मस्ट है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।